नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आज आपको मध्यकाल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ा रही हूँ और वो है हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझ लें कि भारत में मुसलमान दो प्रकार से आए थे, एक व्यापारी के रूप में और दूसरे जो वो लोग थे जो आक्रमणकारियों के रूप में आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था, पहले सल्तनत काल के द्वारा और बाद में मुगल काल के द्वारा। अब हम देखें तो ये जो मुसलमानों ने भारत में उनका आगमन हुआ और उन्होंने राज्य किया, उसके कारण भारतीय संस्कृति में परिवर्तन आया। पहले यहाँ पर मूलतः हिंदू संस्कृति ही थी, मगर अब इसमें मुस्लिम संस्कृति का समन्वय होने लगा। ये अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, सामाजिक, धार्मिक, कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। सबसे पहले हम ले लेते हैं सामाजिक क्षेत्र में। हिंदुओं के आचार में परिवर्तन इस प्रकार से आया कि हिंदुओं में मुसलमानों के आने से पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई और बाल विवाह भी प्रारंभ होने लगे। मगर साथ ही साथ जो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी मुसलमानों की, यानी कि प्रजातंत्रीय प्रणाली में जो उनका समाज चलता था, उसका प्रभाव जाति विभाजित हिंदुओं पर पड़ा। हिंदुओं ने मुसलमानों से कई चीज़ें और सीखी, जैसे दगली जामा पहनना, पगड़ी के ऊपर तुर्रा सरपेच लगाना, मांसाहारी भोजन मुसलमानों से उन्होंने सीखा, जैसे पुलाव हुआ, कोफ्ता हुआ, कबाब हुआ। ये सारी चीज़ें हिंदुओं ने मुसलमानों से सीखी, जबकि मुसलमानों ने भी हिंदुओं से अलग अलग तरह के त्योहारों को बारे में सीखा। जैसे शबे बारात में हिंदुओं की शिवरात्रि के त्योहार की तरह रात भर जागरण कर शोरगुल करने का कार्यक्रम किया जाता था। हिंदुओं के विवाहों के संस्कारों को मुसलमानों ने अपने निकाहों में अपनाया। कई पठान, तुर्क, सैयद, शेख अपने आप को ऊंची जाति के मानने लग गए। कई ऐसे कपड़े जो पहले वो नहीं पहनते थे, रेशमी और सूती, अब वो भारत में आकर मुसलमान पहनने लग गए। उनके पकवान, उनके मिष्ठान, उनके मिर्च मसाले आदि में भी परिवर्तन आया। अब हम आते हैं धार्मिक क्षेत्र पर। धर्म के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि दारा शिकोह और मियाँ भुआ दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सांस्कृतिक समन्वय पर कार्य किया। जैसे कि शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषदों, भगवद गीता, योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मुज़्म अल बहरीन थी, जिसमें उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों का एक ही लक्ष्य है, उसके दो मार्ग हैं, वो मिलकर ही एक हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने औषधि शास्त्र पर एक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था और उसका नाम तिब-ए-सिकंदरी रखा था। सूफियों ने हिंदुओं की कई प्रथाओं को अपनाया, जैसे कव्वाली हुआ, संगीत हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदू और मुसलमानों ने धर्म में भी समन्वय किया। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों ही प्रमुख धार्मिक आंदोलन थे मध्यकाल के, और दोनों में ही समन्वय साफ दिखता है। अब हम आते हैं कला में। कला के क्षेत्र में स्थापत्य कला। आप ताजमहल देख लें, वहाँ पे झरोखा भी है तो वहाँ पर गुंबज भी है। आप वृंदावन के मंदिर देख लो, वहाँ पे, या गोविंद देव जी का जयपुर का मंदिर देख लो, वहाँ पर क्लियरली मुस्लिम शैली का बहुत अधिक प्रभाव आपको दिखता है। आमेर के महल, बीकानेर का दुर्ग, ओरछा के महल, दतिया के महल, डीग के बहन, इसे बिल्कुल क्लियरली मुस्लिम आर्किटेक्चर से जुड़े हुए हमें आज भी दिखते हैं। चित्रकारी में हम देखें तो
जो राजपूती शैली थी, जो गढ़वाली शैली है, जो बीकानेरी शैली है, उन सब में हिंदू मुस्लिम समन्वय खास दिखता है। ईरानी चित्रकला का बहुत अधिक प्रभाव उस पर पड़ता है। संगीत वैसे तो वर्जित है, मगर कव्वाली सूफियों ने शुरू करी। अमीर खुसरो ने इसका इजाद किया था। रागों के साथ ही साथ वाद्य यंत्रों में भी परिवर्तन आया। अमीर खुसरो ने वीणा और ईरानी तंबूरे को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। तबले को एक नया रूप मृदंग के रूप में दिया गया। ईरानी और भारतीय रागों के समन्वय से नए राग रागनियों का आविष्कार हुआ। एग्जाम्पल, ध्रुपद राग के सम्मिश्रण से ख्याल संगीत का आविष्कार हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम साहित्य के बारे में पढ़ें तो बहुत सारे अनुवाद हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, चार चमन एक फारसी भाषा में लिखी हुई एक हिंदू व्यक्ति द्वारा पुस्तक थी। इस व्यक्ति का नाम था चंद्रभान ब्राह्मण। यह मुगल काल का प्रथम प्रसिद्ध हिंदू कवि था जो शाहजहां का समकालीन था। भीमसेन बुरहानपुरी और ईश्वरदास नागर ने औरंगजेब के समय में नुस्खा ए दिलखुश और फुतुहात ए आलमगीर की रचना की थी। इसके अलावा सल्तनत काल के फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने कई रचनाओं में हिंदू धर्म के बारे में लिखा है। रस खान आपको पता है कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। अब्दुल रहीम खाना इन्होंने भी हिंदी साहित्य में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। तो इस प्रकार से हिंदी का उद्भव बेसिकली मुस्लिम हिंदू समन्वय से ही हुआ है। सैन्य व्यवस्था में भी हम जानते हैं कि मध्यकाल में मुगल अपने साथ सैन्य व्यवस्था लेकर आए और सल्तनत काल में भी आए। फॉर एग्जाम्पल, तोप या जो सामंतीय व्यवस्था की जगह एकल व्यवस्था, एक बड़ी सेना, स्थायी सेना की जो बात की जाती है, तो ये सब हम देखते हैं कि इन सब की सेनापति का काम और सैन्य का काम मुगल काल और तुर्क काल में हम परिवर्तन देखते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए कि मध्यकाल में एक समन्वय संस्कृति का उद्भव हुआ जिसमें इस्लाम और हिंदू संस्कृति ने परस्पर एक दूसरे पर, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो और चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, सब में मिलजुल कर कार्य किया। धन्यवाद।